नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, राम राम, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो आज अपना रीजनिंग का जो तीसरा परीक्षण चैप्टर चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है, और उसमें अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। अब उसके बाद में आज रीजनिंग का जो थर्ड चैप्टर है वो है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। तो इसकी पहली क्लास आज स्टार्ट है। कल किसी कारणवश मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो आज कर देंगे। अब देखो दोस्तों, वर्गीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वर्गीकरण, एक वर्गीकरण दोस्तों, उसका मतलब ही उसके नाम में समझ में आ रहा है। वर्गीकरण यानी अलग करना, छांटना, किसी समूह से अलग यानी वर्ग के अनुसार। तो दोस्तों, इसका वर्गीकरण का शाब्दिक अर्थ है विजातीय छांटना, यानी किसी समूह श्रेणी में सामान्य गुणों के आधार पर समूहबद्ध करना। यानी दोस्तों, किसी भी समूह में से किसी अलग शब्द को छांटना, वही वर्गीकरण कहलाता है। अब इसमें 3 टाइप के सवाल होते हैं। वो तो फर्स्ट टाइप देखते हैं दोस्तों, शब्द पर आधारित। अब शब्द पर आधारित ट्रिक ये टाइप है जिसमें क्या दिया गया है कि निम्न 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार समान होते हैं। दोस्तों, पहले तो मैं इसका बेसिक बता देता हूँ। इसमें होता क्या है कि जैसे ही सवाल दिया जाता है उसमें 4 या 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। अब उसमें से अगर 5 ऑप्शन देगा तो 4 या पहले ऐसे दे देगा कि इसमें से अलग छांटो, या फिर इनमें से विषम कौन सा है, या फिर 4 अलग दे देगा, 1 छांटो। ऐसे सवाल आते हैं। अब इसमें दिया गया है जैसे 4-5 ऑप्शन हो, कैसे भी है, तो उसमें 4 तो समान होंगे जो एक ही प्रकार के होंगे, और एक जो अलग होगा वो दिया, उसको छांटना होगा। तो 4 दिए जाएंगे तो उसमें 3 समान होंगे, 1 अलग होगा। अब दोस्तों, ये प्रश्न कह रहा है टाइप फर्स्ट का कि निम्न 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार एक समान है तथा एक समूह बनाते हैं। वह एक कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। अब दोस्तों, ये विषम पूछ रहा है कि उस समूह से संबंधित नहीं है, ऐसा कौन सा है। तो देखो, इसमें दिया गया है पहला ऑप्शन है धान, दूसरा है गेहूं, और तीसरा है बाजरा, और चौथा है तिल, और 5वां है ज्वार। अब दोस्तों, इसमें से क्या बताना है कि विषम कौन सा है। तो धान, गेहूं, बाजरा, तिल और ज्वार। अब दोस्तों, इसमें आपको क्या लग रहा होगा कि इसमें से विषम कौन सा हो सकता है। सबसे पहले तो बात करें अपन, तो गेहूं एक विषम लग रहा है। अब गेहूं विषम क्यों लग रहा है? तो गेहूं रबी की फसल है और ये चारों ही खरीफ की फसल है। लेकिन दोस्तों, यहां पर इसका करेक्ट आंसर तिल होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तिल। तिल क्यों है? क्योंकि इन 4 या 5 में से केवल तिल ही, तिलहन यानी जिसमें तेल निकलता है, वो शब्द है। बाकी सब अनाज से संबंधित हैं। इसलिए इसमें तिल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, दूसरी जो टाइप है वो है अक्षर पर आधारित, यानी अक्षर पर आधारित। अब दोस्तों, इसमें दिया गया है निम्न में से अलग छांटना है, यानी इनमें से ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से अलग शब्द कौन सा है या अलग अक्षर कौन सा है। तो पहले में दिया गया है ABC, और दूसरे में दिया गया है DFH, और तीसरे में दिया गया है JLN, और चौथे में दिया गया है PRT। तो दोस्तों, अब इसमें से अलग कौन सा है? तो इसमें से अलग ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब क्यों है 1? देखो दोस्तों, ये क्रम अगर इसका मैं सीरियल नंबर डालूं तो ये 1 2 3,
और अगर इसकी बात करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और आगे अगर इसकी बात करते हैं तो ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। तो दोस्तों ये 16 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अब आप लोग इसमें देख सकते हो कि आपको यहाँ पे इनके बीच में केवल एक एक का अंतर नजर आ रहा है और इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का, फिर यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यानी इन तीनों ऑप्शन में 2 का अंतर चल रहा है इन अक्षरों के बीच और केवल ए ऑप्शन में एक एक का अंतर है। इसलिए यहाँ पर पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद में टाइप 3 का जो संख्या पर आधारित है उसमें से पहला एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल है निम्नलिखित 4 में से 3 समान हैं और एक अलग है, जिसको पहचाने। दोस्तों ये 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक अलग है और 3 समान है, तो इसमें से अलग को छांटना है। अब दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें 36, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 81 और तीसरा ऑप्शन दिया गया है 27 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 121। अब दोस्तों इसको देखो, इसमें अलग क्या दिख रहा है आपको? देखो ये 36 जो है ये वर्ग है, किसी संख्या का वर्ग है, और दोस्तों ये 81 ये भी वर्ग है, और ये 27 एक घन संख्या है। दोस्तों 27 क्या है? घन संख्या, और ये 121 भी वर्ग है। और दोस्तों अब इसमें यहां पर ऑप्शन नंबर जो अपना सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 6 का वर्ग होता है। दोस्तों मैं लिख देता हूं इधर, ये 6 का वर्ग होता है 36 और 9 का वर्ग होता है 81 और दोस्तों 11 का वर्ग होता है 121। तो इसमें 27 एक घन संख्या है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जो अपनी पहली टाइप है शब्दों पर आधारित है, उसमें से जो मैंने ये सवाल लिए हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें विषम शब्द छांटने हैं दोस्तों, विषम शब्द छांटने हैं। तो इसका पहला सवाल देख लेते हैं। तो पहला सवाल है जिसका पहला ऑप्शन है ये दिया गया है रतौंधी, और दूसरा इन्फ्लुएंजा, और तीसरा दिया गया है स्कर्वी, और चौथा दिया गया है सूखा रोग। और दोस्तों ये एसएससी सीजीएल 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब दोस्तों इसमें देखो विषम कैसे छांटना होगा कि रतौंधी क्या होती है, स्कर्वी क्या होता है, इन्फ्लुएंजा क्या है, सूखा रोग क्या है, ये दोस्तों हमको जनरली पता होना चाहिए। और अगर ये पता नहीं होगा तो हम इस सवालों को भी नहीं कर सकते। दोस्तों आप कितनी भी रीजनिंग का पढ़ने का मतलब नहीं है, लेकिन इन चीजों को आपको ध्यान होना चाहिए, तभी आप इस सवालों को कर सकते हो, वरना इनकी कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जो आपको ये सवाल करा दे। दोस्तों ये तो आपको याद रखना ही होगा कि ये रतौंधी, स्कर्वी, सूखा, इन्फ्लुएंजा ये क्या होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये रतौंधी जो रोग है, ये रतौंधी विटामिन ए के कारण होता है। अब इन्फ्लुएंजा और सूखा रोग, स्कर्वी, दोस्तों ये विटामिन सी है और ये विटामिन डी है, जिसको हम रिकेटस भी कहते हैं। दोस्तों अब पहला और तीसरा और चौथा ये समान हैं, ये विटामिन से होने वाले रोग हैं, और ये एक साधारण रोग है जो ये बीमारी है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी इन्फ्लुएंजा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दोस्तों इसमें दिया गया है, पहले ऑप्शन में है कार, और दूसरा है बस, और तीसरा है स्कूटर, और चौथा है जीप। तो दोस्तों अब इसमें तो आप साफ साफ बता सकते हो कि और बाकी सब
4 या 6 पहिए के वाहन है, बल्कि स्कूटर एक 2 पहिए का वाहन है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और दोस्तों ये एसएससी कांस्टेबल 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें दिया गया है आंख, नाक, होठ, गला। आंख, नाक, होठ, गला। अब दोस्तों इसमें आपको क्या लग रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सटीक होगा? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों आंख, नाक और होठ ये सभी चेहरे के अंग हैं और एक गला चेहरे से नीचे आ जाता है, इसलिए इसमें गला ही राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों ये दिया गया है माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रिक गिटार और सोनाटा और ये कीबोर्ड। दोस्तों ये माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रिक गिटार और सोनाटा, कीबोर्ड दोस्तों ये एक इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, चारों ही इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। लेकिन माउथ ऑर्गन और सोनाटा और इलेक्ट्रिक गिटार ये दोस्तों कुछ जो धातु होते हैं, जैसे ये तो कंपनी है घड़ी की, ये घड़ियों में जैसे कोई भी कंपनी है उनके लिए आता है। और कीबोर्ड एक उपकरण होता है दोस्तों। कीबोर्ड क्या होता है? उपकरण। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एसएससी सीजीएल 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2010। अब दोस्तों आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। ये है पहला ऑप्शन है इसका घोंसला, दूसरा है बिल और तीसरा है छत और चौथा है अड्डा। और दोस्तों ये आरपीएफ कांस्टेबल 2010 का क्वेश्चन है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है घोंसला, फिर दूसरा बिल और छत और अड्डा। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्यों हुआ? दोस्तों ये इसलिए हुआ क्योंकि घोंसला किस पक्षी अपने रहने के लिए घोंसला बनाते हैं, और बिल जिसमें जनावर या जानवर छोटे छोटे रहते हैं। और दोस्तों अड्डा यानी अपन अभी किसी भी लैंग्वेज में हम अपने घर को भी अड्डा कहते हैं। तो किसी भी रखने को या रहने के स्थान को भी अड्डा कहा जाता है। और ये है छत। तो छत के ऊपर रहते हैं दोस्तों, अंदर नहीं रहते। इन तीनों चीजों के अंदर रहते हैं, बल्कि छत के ऊपर रहा जाता है। इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। तो कुरुक्षेत्र, इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है ये है कुरुक्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है हल्दी घाटी और तीसरा ऑप्शन है सारनाथ और चौथा ऑप्शन है पानीपत। और दोस्तों ये एसएससी एमटीएस 2010 का क्वेश्चन है। अब आप लोग एक साधारण सा विचार लगा सकते हो कि कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी और पानीपत ये क्या है? दोस्तों सारनाथ होने को तो ये दर्शनीय स्थल है, लेकिन कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी और पानीपत ये दोस्तों युद्ध के क्षेत्र हैं। दोस्तों ये युद्ध के क्षेत्र हैं। और सारनाथ जो देव दर्शनीय है। दोस्तों ये सारनाथ क्या है? दर्शनीय स्थल और ये युद्ध के क्षेत्र। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है 7वां जो क्वेश्चन है, इसमें पहले ऑप्शन में दिया गया है श्वसन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है तैरना और तीसरा ऑप्शन दिया गया है नृत्य करना और चौथा ऑप्शन दिया गया है खेलना। और ये BOBPO यानी बैंक ऑफ बड़ौदा PO में आया हुआ 2009 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करते वक्त एक बगल में बटन होता है घंटी का, उसको भी जरूर दबाएं और उसके अंदर 3 ऑप्शन निकलेंगे जिसमें आपको ऑल पर क्लिक करना है दोस्तों, ताकि उससे आपको आपका कोई पैसा नहीं जाएगा
आपको केवल ये फायदा होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब दोस्तों अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें दिया गया है ये श्वसन, तैरना, नृत्य करना और खेलना। तो दोस्तों ये श्वसन को छोड़कर तैरना, नृत्य करना और खेलना ये सब हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यानी नृत्य भी अपनी मर्जी के मालिक होते हैं हम। तो दोस्तों अपनी मर्जी से इन तीनों को किया जा सकता है। और श्वसन ये एक पारंपरिक, यानी पारंपरिक बोले तो अपने मन से इसको नहीं कर सकते। दोस्तों अगर अपन रोकना भी चाहेंगे तो 1 मिनट से ज्यादा सांस को नहीं रोक सकते। अगर दोस्तों अपन ने सांस को रोकने की कोशिश करी तो हम दुनिया से ही रुक जाएंगे, यानी दुनिया से उठ जाएंगे। सांस को रोकने की कोशिश कभी भी मत करना। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वसन। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये पेन, विद्यार्थी, पेंसिल और शॉर्पनर। तो दोस्तों ये बैंक ऑफ इंडिया का क्लर्क का 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों पेन, विद्यार्थी, पेंसिल और शॉर्पनर। दोस्तों इसमें पेन और पेंसिल और शॉर्पनर को छोड़कर विद्यार्थी जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में, विद्यार्थी के काम आने वाले वस्तु है ये। और विद्यार्थी स्वयं विद्या को अर्जन करते हैं और विद्यार्थी के लिए ये चीज उपयोग में आती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये दिया गया है ग्रेफाइट, मोती। दोस्तों ये मोती है। ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला। दोस्तों ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला। अब इसमें आपको क्या लग रहा है कि ये मोती अलग है, कोयला अलग है, हीरा अलग है, ग्रेफाइट अलग है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये क्यों होगा करेक्ट आंसर? क्योंकि ग्रेफाइट, हीरा और कोयला दोस्तों ये कार्बन के अपर रूप हैं। दोस्तों ये क्या है? कार्बन के अपर रूप। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, जो पहला ऑप्शन है उसमें दिया गया है हल्का, भारी, अपराध, आरोप, छोटा, लंबा, पुरुष, स्त्री। पहले ऑप्शन में हल्का, भारी, दूसरे ऑप्शन में अपराध, आरोप और तीसरे ऑप्शन में छोटा, लंबा और चौथे ऑप्शन में पुरुष, स्त्री दिया गया है। और ये एसएससी 10+2 का 2012 का क्वेश्चन है और इसको आप लोग देखिए। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि हल्का और भारी हम समझ सकते हैं कि हल्का एक फोरी यानी मुलायम चीज को भी हल्का कहा जा सकता है जिसमें वजन कम हो, और भारी जिसमें वजन अधिक हो उसको भारी कहा जा सकता है। यानी ये एक दूसरे के अपोजिट है, यानी एक दूसरे के विलोम। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं, अपराध और आरोप। अपराध और आरोप दोस्तों ये एक दूसरे के समानार्थक भी कहलाते हैं, यानी एक जैसे शब्द, इनमें कोई विलोम नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तो छोटा और लंबा। दोस्तों ये छोटा यानी कम हाइट वाला और ये लंबा जिसकी हाइट ज्यादा हो। और दूसरा चौथा ऑप्शन देखते हैं पुरुष और स्त्री। दोस्तों पुरुष और स्त्री एक दूसरे के विलोम हैं, तो हम इसमें कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो ही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसको आगे बढ़ाते हुए जो अपने 2 प्रश्न और बचे हैं उनको और देख लेते हैं। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वर्ग, दूसरा ऑप्शन है शंकु और तीसरा ऑप्शन है त्रिभुज और चौथा ऑप्शन है आयत। दोस्तों अब इसमें कैसे पता चलेगा कि इसमें अलग कौन सा है? ये सभी चारों ही आकृतियों से संबंधित है, लेकिन अब अपन को इतना सा ध्यान रखना होगा दोस्तों कि वर्ग एक 2D यानी द्विमिमीय आकृति है,
और शंकु एक त्रिविमीय आकृति है और त्रिभुज द्विविमीय है और आयत भी द्विविमीय है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों शंकु ही हो जाएगा। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शंकु। अब दोस्तों आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है और अब इसमें थोड़ा सा मैं कुछ बता देता हूं आपको कि दोस्तों अब कोरोना काल हटने को जा रहा है, इसकी समाप्ति की ओर अग्रसर है ये। तो आप लोग अपने जो पहले वाली स्थिति थी उसमें आ जाइए और अपनी जो पढ़ाई चल रही है उसको लगातार चालू रखें। और एग्जाम की बात करें तो गवर्नमेंट अब इस पर विचाराधीन है, तो एग्जाम ये करवाएगा और जहां तक संभव होगा तो जुलाई अगस्त सितंबर तक दोस्तों एग्जामें हो जाएगी। और उसके पहले मैं बात करूं, अगर कोई भाई मेरा वीडियो 10th और 12th वाला भी देख रहा हो तो दोस्तों आप लोगों के लिए थोड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज है। तो 10वीं और 12वीं वाले इतना सा ध्यान देना कि आप लोग आपकी पढ़ाई बराबर जारी रखें। अब तक आपने जितना टाइम वेस्ट किया है वो टाइम को अब सदुपयोग करें दोस्तों, नहीं तो जैसे प्रमोट किया जाएगा तो प्रमोट तो आपको नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक 10th और 12th इनकी जो मेरिट बनती है यानी परसेंटेज आगे जाके ये काम में आती है। तो दोस्तों अगर आपको प्रमोट किया जा रहा है तो आपको उसमें नुकसान भी हो सकता है। क्यों है नुकसान? क्योंकि जिस बच्चे के अगर जैसे कोई 10th में है उसके 9th में अगर कोई के 40 ही परसेंटेज बनी हुई है और 10वीं में अगर वो बच्चा मेहनत कर रहा है तो उसको परसेंटेज में आगे बढ़ाई जाएगी। तो अगर प्रमोट किया जाएगा तो दोस्तों 9th के लेवल के आधार पर ही आपको किया जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं दोस्तों कि आपकी परीक्षा हो और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। तो दोस्तों और मेरे वीडियो को शेयर जरूर किया करो। और अब जो मेरा लास्ट का क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। दोस्तों इसमें दिया गया है कठोर, कोमल, नोकदार और भौंथरा, मीठा और खट्टा, लंबा और ऊंचा। और दोस्तों ये एसएससी स्टेनो 2012 का क्वेश्चन है। तो देखो कठोर और कोमल, दोस्तों ये कठोर और कोमल ये एक दूसरे के विलोम हैं। कठोर और कोमल यानी जो ज्यादा मजबूत होता है और एक नरम, दोस्तों आपस में एक दूसरे के विपोजिट हैं। तो और दूसरा ऑप्शन दिया गया है नोकदार और भौंथरा। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जैसे कोई अपना जो ये पेन है तो पेन का ये किनोर पतला होता है तो इसको कहेंगे नोकदार। और दोस्तों अगर मैं इस निप्पल को हटा दूं तो यहाँ से ये मोटा हो जाएगा, तो वही है ये कि नोकदार और भौंथरा। अब दोस्तों मीठा और खट्टा तो आप जानते ही हो, क्योंकि बचपन के दिनों में आपने बहुत सारी इमली खाई होगी, तो वो इमली का स्वाद आपको नाम आते ही खट्टा मीठा आपको थोड़ा थोड़ा याद आ ही जाता होगा। तो उस इमलियों को याद करते हुए इतना सा ध्यान रखो कि मीठा और खट्टा, दोस्तों मीठा और कड़वा भी होता है, लेकिन मीठा और खट्टा तो ये दोनों भी आपस में विलोम माने जा सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है वो उसमें देखो दोस्तों क्या दिया गया है कि लंबा और ऊंचा, लंबा और ऊंचा। दोस्तों अच्छे से इसको गौर करके देखो, लंबा और ऊंचा यानी लंबाई और ऊंचाई दोस्तों एक ही शब्द यानी समानार्थक शब्द दिया गया है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब अपने जो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण जो चैप्टर चल रहा है उसका शब्दों पर आधार जो पहली टाइप थी शब्दों पर आधारित है दोस्तों, उस टाइप के मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए गए हैं। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें अक्षर से संबंधित और संख्या से संबंधित दोस्तों दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे और जिसमें अपना ये चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद में जो इनसे संबंधित जो भी रिलेटेड जो चैप्टर है उसको ही लेकर आऊंगा। दोस्तों
अगर मैं मान लो आपको जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट तो ये भी है क्योंकि आप देख सकते हो इसमें बैंक पीओ एसएससी के क्वेश्चन आए हैं, तो आप लोग अगर मैं इनको छोड़कर आगे दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ जाऊंगा तो दोस्तों इनसे संबंधित जो है वो आपको आगे जाके समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक चले, बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक जाएं। और दोस्तों मेरी यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी अगर उसको सीजीएल के एग्जाम में बिठा दे तो वो सीजीएल के एग्जाम पास कर सके। दोस्तों मेरा यही मानना है। और आप लोग जब कर सकोगे जब इन वीडियो को देखेंगे और इनको साथ के साथ आप लोग ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन किया करो, यानी क्वेश्चन किया करो, तो आप लोग भी मेरे साथ आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो आज के लिए राम राम, जय हिंद, नमस्कार साथियों।